हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी ISL का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा, 3999 रुपीज़ का। एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। हालांकि कल के दिन भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करे थे, बट यूट्यूब में कुछ एरर आ रहा था, जिसके चलते कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं। चलिए ठीक है, वो वीडियो तो वेस्ट हो गया। अब आज मैं फ्रेश कुछ स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। इसको भी कल मैं कवर करने वाला था। कल एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया था एंड हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली स्टॉक में मूवमेंट आया था। तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था, बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आज मैं वो चीज़ बता देता हूँ। आज के दिन स्टॉक में 2.3% का करेक्शन देखने को मिला। 1555 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया है, जहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 48% से बढ़ गया है एंड इनका जो सेल्स है वो 16% से इंक्रीज हुआ है। तो नो डाउट इस बार भी एस्ट्रल लिमिटेड ने अच्छे रिजल्ट पब्लिश करे हैं एंड इस रीजन के चलते पी रेशियो इनका अच्छा खासा एडजस्ट भी हो रहा है। करंट पी रेशियो 70 के अप्रॉक्स में है, जो पीक लेवल पे 120 के आसपास चल रहा था। अब चलिए मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल चार्ट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर आप मेरे चैनल में लंबे समय से जुड़े हुए हैं या फिर रिसेंटली 1 महीने से भी अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि एस्ट्रल लिमिटेड के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कमेंट्स पेश कर रहा था। क्यों ऐसा कर रहा था वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एस्ट्रल लिमिटेड का है, ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने अपने वीडियो में स्ट्रांगली ये चीज़ कहा था, बायस्ड होके, कि इस सपोर्ट लेवल का स्टॉक ब्रेक डाउन कर दे, इसका उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूँ। इतना बेयरिश एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है। हालांकि डीमर्जर का जो खबर आया था, उसके चलते एक दिन में स्टॉक 12% नीचे गिर गया था, बट स्टिल यहाँ पे यूट्यूब में अनेक वीडियोस अपलोड होने लग गए थे कि स्टॉक अब बेयरिश होगा, क्रैश हो गया, स्टॉक बहुत तेज नीचे गिर गया। बट स्टिल मैं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए, कंसोलिडेशन जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मैंने कहा था कि स्टॉक भले ही इंट्राडे में नीचे गिर गया एक दिन में 12%, बट ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट का जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं देता है, बियरिश ट्रेंड की शुरुआत नहीं होगी। ये चीज़ आप समझ के चलिए दोस्तों, ठीक है। जब तक ये स्टॉक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता है, कोई XYZ स्टॉक है, ठीक है, टॉप लेवल से नीचे गिर रहा है एंड ये इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब ये कितना भी नीचे क्यों ना गिर जाए, जब तक इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देता है, ये स्टॉक बुलिश ही कहलाएगा। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इंट्राडे में एक दिन में 12% नीचे गिरा, उसके बाद और थोड़ा सा नीचे गिरा 4-5% अगले 2-3 दिनों में, एंड एट द एंड देखो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर मूव कर रहा है ना। इसीलिए एंड ये चीज़ आपको दोस्तों एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि कैसे आप किसी स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा बायस्ड हो सकते हो किसी सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बायस्ड था इस सपोर्ट लेवल को लेके कि नहीं भाई, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्लस ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना, इस कंसोलिडेशन जोन को देखने के बाद भी मैं थोड़ा ज़्यादा और ऑप्टिमिस्टिक हो गया था, ये सोचते हुए कि स्टॉक अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर की ओर ही जाना चाहिए। एंड पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी दिख रहा है। इस करंट वीक में अप्रॉक्स 7.7% का तेजी हम लोगों ने विटनेस किया। नो डाउट ये अभी भी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम पे आप देखोगे तो इनफैक्ट पूरा पाइप इंडस्ट्री जो है ना, वही स्ट्रगल कर रहा है, कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा है स्टॉक मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एस्ट्रल लिमिटेड को ब्लेम करूंगा। इनफैक्ट इनके कॉम्पिटिटर्स को भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अभी अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है, ये इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड ये जो लेवल है ना, इसके सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड मोमेंटम के साथ बाइंग हम लोग विटनेस कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो एस्ट्रल लिमिटेड स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। देखिए, ये तो हम लोग पहले से ही उम्मीद करके चल रहे थे कि ये सपोर्ट टूटेगा नहीं, सपोर्ट से एक बाइंग एक्टिविटी होना चाहिए, चांसेस आर प्रिटी हाई। ये तो पहले से ही हम लोग उम्मीद किए हुए थे एंड उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। तो हमारे लिए कोई स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज उन लोगों के लिए रहेगा जो सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, ये स्टॉक क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा एंड अब ये ऊपर उठने लग गया, तो उन लोगों के लिए स्ट्रेंज होगा ये मूवमेंट। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है
हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आज के दिन 6.4% की तेजी हमें देखने को मिली, 420 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ एंड आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो स्टॉक है वो अभी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है जिस लेवल से इसकी स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत हुई थी। आप समझ रहे हो ना, मतलब जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो इसी लेवल पे बेस बना के इसने मोमेंटम के साथ रैली को कंटिन्यू किया था एंड अभी ऑल टाइम हाई से लगातार गिरने के बाद उसी पर्टिकुलर लेवल पे आ गया है। तो क्या इसी फ्लो में ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देगा? ऑब्वियसली नॉट। हर सपोर्ट लेवल पे स्टॉक थोड़ा तो समय बिताएगा ही बिताएगा एंड ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पे समय बिता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बुलिश बन गया है। इस सपोर्ट लेवल पे अगर सही में इसको यहीं से रिवर्स करना है तो यहाँ पे और अच्छा खासा कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, और अच्छा खासा इन द सेंस कि मिनिमम मोर 5 to 6 months कंसोलिडेशन इज स्टिल रिक्वायर्ड फॉर ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे अगर इसको ट्रेंड बदलना भी है, यहाँ से बुलिश बनना भी है, तो और 5 से 6 महीने का कंसोलिडेशन तो चाहिए मिनिमम, क्योंकि जितना बड़ा यहाँ पे करेक्शन हुआ है ना, ये 2-3 महीने के कंसोलिडेशन में उतने इनफ बायर्स नहीं आएंगे जिनके भरोसे हम लोग ये उम्मीद करके चलेंगे कि स्टॉक बुलिश हो गया। समझ रहे हो ना? एक बार परसेंटेज वाइज अगर करेक्शन को मेजर किया जाए तो अप्रॉक्स ये स्टॉक अभी 78% डाउन है, तो इसीलिए इतना बड़ा कंसोलिडेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। थोड़ा इसको अभी अलर्ट होकर हम लोग को देखना होगा। 0.5% के माइनर डाउनफॉल के साथ 436 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे भले ही डाउनफॉल बहुत छोटा है बट इसके चार्ट को अगर देखोगे तो ये अपने अल्टीमेट सपोर्ट लेवल के पास नेगेटिव क्लोजिंग इसने दे दिया है। अब सपोज कीजिए कि अगला वीक, यानी कि जो अगला वीक है उस अगले वीक में अगर ये स्टॉक फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक बना देता है, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल माना जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम्स बाइंग हुआ है एंड इस सपोर्ट लेवल पे ही ये इसने क्लोजिंग दे दिया। अगर अगले वीक भी फॉलो थ्रू मिलता है एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है तो ठीक है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया एंड न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन उम्मीद करके चलेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ वीक्स पहले की बात है, स्टॉक में यहाँ लोग बुलिश समझ रहे थे इस बाइंग को देखने के बाद, अभी देखिए तो सिनेरियो टोटली अपोजिट हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब जोन के अंदर ट्रेड करता है ना तो अप्स एंड डाउन्स इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ गेम। जब तक जोन का ब्रेकआउट न दे दे स्टॉक को बुलिश नहीं कहा जा सकता है। एंड क्या जोन का ब्रेकआउट मिला था? नहीं। मैं तो मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर रहा था कि देखिए भाई ब्रेकआउट मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। कई बार मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों को अपडेट दे रहा था। अभी वीबीएल थोड़ा सा नेगेटिव नोट में इसने क्लोजिंग दिया है, देखते हैं कि अगले वीक में सक्सेस प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर थोड़ा सा बायर्स डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।